हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे डू डोंट गाइडेंस अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। यहाँ पर तीनों चार्म हैं। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन जेड क्रिस्टल 1, ग्रुप नंबर 2 सी सेल्स संक, ओके, ग्रुप नंबर 3 एंजल लेपिडोराइट एंजल क्रिस्टल। जो चार्म आपको अट्रैक्ट करी है आप उसको चूज़ कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन करें, वीडियो को पॉज कर एक पाइल को चूज़ करें। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपने ग्रीन जेट क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है। चलिए देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस डू डोंट गाइडेंस स्पिरिट गाइड की ओर से आपके लिए। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओह, दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी। ग्रुप नंबर 1 नंबर 37, कोई सर पर हाथ रखकर बैठे कि समय का चक्र घूम नहीं रहा है। यहाँ पर समय भी थम सा गया। एक जो क्लॉक है वो हार्ट की शेप में है। नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ साइकिल है जो रिपीट हो रही है या फिर वो साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। जो ऐसा सिचुएशन जो आपके सर पर हाथ रख चुकी है एंड इट्स कम्प्लीट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी। ओके, देखते हैं। माय गुडनेस, नो प्लेस लाइक होम। इट्स लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस होना, मतलब कभी भी मतलब कोई आपका लाइफ को लेकर जैसे वो सिक्योरिटी होना चाहिए, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, वो सिक्योरिटी नहीं है आपके पास। और मे बी यू फील कि नहीं है आपके पास। आप बहुत ज़्यादा लैक की और देख रही है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपके पास जितना भी है करोड़ों लोगों के पास वो भी नहीं है। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स इज अ वेरी डार्क एंड हेवी एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग शैडो है आप में, बहुत एनर्जी वैम्पायर्स है, बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न है। बिकॉज नो प्लेस लाइक होम, मतलब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है इस टाइप के, मतलब मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छा होता ही नहीं है। नेवर एंडिंग स्टोरी, एक ही साइकिल रिपीट में, कोई जैसे चक्रव्यूह में फंस चुका है। दिस इज अ टिक टॉक, माई गुडनेस, लुक दिस अ क्लॉक एंड द अगेन क्लॉक हियर। समय से अगर किस्मत से ज़्यादा मिलते नहीं हैं तो समय नहीं हुई है ग्रुप नंबर 1। टिक टॉक एंड यू आर वेटिंग एंड वेटिंग। 10 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। देखते हैं क्या और मैसेजेस हैं। दिस इज़ डिलीजेंस। बट आप इस सारी प्रॉब्लम से, वो जैसे ईगल होते हैं ना कि हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर चले जाते हैं बादलों से भी ऊपर, तो ये आप हो जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएंगे क्योंकि घाव पर जितनी बार क्या क्यों ना जाए वो चीज़ें, वो जगह हार्ड हो जाते हैं। तो सेकंड टाइम जब वार करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो उतना दर्द नहीं होती है एंड धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाएंगे। जब कुदरत देख लेगा कि आप पास हो रही हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ से ये ऑब्स्टेकल धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, आप फ्लाई कर चले जाएंगे। अभी सिचुएशन बहुत स्टक है, क्लाउडी फोगी वेदर है कम्प्लीटली, जहाँ पर आपको हो सकता है सच में किसी ने दर्द दिया है। आपका हार्ट बहुत ब्रोकन है बाय समवन और बाय सम सिचुएशन। ओके, देखते हैं। दिस इज़ अबंडेंस। ये आपके आने वाले समय काल की एनर्जी है। अबंडेंस, यू फील वेरी अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरस। मैं आपको अगेन बता रही हूँ ग्रुप नंबर 1, एनर्जी बहुत हेवी है, करंट एनर्जी। एंड यू आर वेटिंग, एंड जैसे आप एकदम ईगल की आँख जो होते हैं ना, एक बार शिकार पर देख लेते, वो एकदम वो फोको पॉइंट डालता है। तो आप भी किसी चीज़ के ऊपर जैसे फोको पॉइंट डालकर बैठे, पर चीज़ें मिल नहीं रहा, आपके हाथ नहीं लग रही है, मैरिज नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रही। नेवर एंडिंग स्टोरी, सिचुएशन बहुत स्टक है। एंड जो साइकिल आपकी चल रही है वो बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है वो साइकिल। देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में क्या आपके लिए फोको पॉइंट होना चाहिए। थैंक यू ग्रुप नंबर 1 की मेन फोको पॉइंट। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आपको अगर मतलब एक टाइम में ऐसा आएगा, जब ईगल को जब क्रो डिस्टर्ब करता है तो वो कुछ करता नहीं, ईगल धीरे धीरे हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करता है एंड क्रो ऑटोमेटिकली हट जाता है, बिकॉज उसका वो बॉडी फंक्शन नहीं है, वो हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई नहीं कर पाते। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हट जाएंगे जब धीरे धीरे लोग देखेंगे कि आप फ्लाई करना शुरू किए हैं, आप बोल्ड हो रही हो, अपने आप को लेकर वो सेल्फ वर्थ इशू नहीं है, धीरे धीरे ऑब्स्टेकल रिमूव होंगे आपकी लाइफ से। एंड कंपेयर ना करें माय डियर, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि जीवन का क्वेश्चन पेपर जो है सबके लिए डिफरेंट है।
देखते हैं मेन फोको पॉइंट ग्रुप नंबर 1 के लिए। मेन फोको पॉइंट, थैंक यू। समय का इंतज़ार, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड टिकटॉक भी डिवाइन टाइमिंग की बात करते हैं। ओके, देखते हैं मेन फोको पॉइंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ द लवर कार्ड हियर। एंड लुक, दिस इज़ द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप के मामले में अगर आपकी वो यहाँ पर टाइम, अगर आप सोच रहे हो कि कब तक पार्टनर मिलेंगे, मैरिज होगा या फिर फर्टिलिटी, वट एवर द मेन रीज़न, यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रही हूँ ये आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज दिस अबंडेंस एंड फर्टिलिटी, फॉर्म होना नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। बट आई डोंट नो, जैसे कुछ हार्ट ब्रेक मोमेंट आपकी लाइफ में हुई है, जैसे किसी ने कुछ चीज़ को चुरा कर लेकर गई है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। आपकी बहुत प्राइसलेस इमोशंस हो सकते हैं, किसी ने खेला है उसके साथ। देखते हैं क्या अवॉइड करना है ग्रुप नंबर 1 को। डोंट गाइडेंस, थैंक यू। आप बहुत एंग्जाइटी इशू में है, मतलब एंग्जास एनर्जी, आपको रात में नींद की प्रॉब्लम होती है। वही कुछ पास्ट इवेंट आप सोचते हैं, खासकर सोने के टाइम फ्रेम में। लुक द अगेन एम्प्रेस एनर्जी। ओके, थैंक यू। बट ये डार्क एनर्जी है, देखते हैं। थैंक यू। क्या आपको अवॉइड करना है। ओके, योर मेन फोको पॉइंट। माई गुडनेस माई डियर, नंबर 1, क्लोज डोर की ओर मत देखिए, बिल्कुल भी नहीं। जो हो चुकी पास्ट वो एक लेसन थी, वो आपका लाइफ का सेंटेंस नहीं है, वो आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। पास्ट वो लेसन के लिए आया था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। बिकॉज कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट की कुछ इवेंट, कुछ सिचुएशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई है आपकी। सो ये ज़रूरी थी आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपके लिए डेस्टाइन थे। तो नाउ इस योर टाइम कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स अपनी ग्रूमिंग करें, अपने आप को प्रतिष्ठा करें। लोग आप मतलब आपको चूज़ करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप चूज़ कर पाए ऐसी शानदार पर्सनालिटी आपकी हो। एंड आपको कहा जा रही है, अगर मान लीजिए आप एक किसी जगह पर काम करते बट बहुत हैंडसम सैलरी आपको नहीं देते हैं, तो थोड़ी नई जॉब के लिए देखिए। उस जगह पर लटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस द हैंग्ड मैन। एंड प्लीज़, एंड यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, थोड़ी अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। बिकॉज ये 12th हाउस VI का भाव है। सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, लैक की ओर मत देखिए। ये लटकते जब है, हम सूर्य की ओर नहीं देख पाते हैं, तो ये अंधकार, सूरज को ढलता हुआ हम देखते हैं। तो आपको देखना है सूरज उग रही है, उगता हुआ सूरज को देखकर नमन कीजिए। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप इतना ज़्यादा मतलब चिंता करते करते आपका डार्क सर्कल, स्किन खराब हो रही है। इवन आप अगर जिस एज की है, इस सिचुएशन की वजह से आपको और जैसे ओल्डर एजड नज़र आ रही है। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे जज ना करें कि मैं ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर बात करूँ। कहने का मतलब है ये ज़रूरी है आपके लिए पैम्पर रूटीन, वो लग्जरी नहीं है, वो लाइफ की नेसेसिटी है। एंड प्लीज़ क्लोज डोर के और ना, जो हो चुके दैट वाज कंप्लीट डन। देखते हैं क्या आपको अवॉइड करना है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, कितनी सारे यार। एंड लुक, दिस इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड्स बट कार्ड रिवर्स में है। लुक, ये पर्सन अभी भी उस पास्ट में पड़ी। बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स हम जानते हैं कि कोई बहुत एक हार्ड पास्ट इवेंट जिससे वो बाहर जाना चाहते हैं। बट 8 ऑफ शॉर्ट्स समहाउ आप बैक पुल कर, मतलब पीछे मुड़ मुड़ कर आप देख रही हो। एंड बिल्कुल सेम मैसेज आई है जो आपके यहाँ पर फोको पॉइंट पे आया हुआ था कि आपको बाहर आना है पास्ट इवेंट से। एंड कभी भी पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न ना रखें कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रही। जब आप सोचते हैं ऐसे, तो स्थिति और ख़राब होना शुरू होगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ ना कि 2 घर है, एक घर बहुत सुंदर है बट घर के अंदर कुछ फर्नीचर वगैरह नहीं है, और एक घर बाहर से बहुत टूटी फूटी हुई, बट घर के अंदर बहुत चीज़ें, फर्नीचर पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। तो अगर आपको ईंट पत्थर की ज़रूरत होगी, तो जो घर टूटा फूटा दिखाई दे रही है उसी से आप लेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, मतलब इंस्टिंक्ट है, करेंगे ही। तो दैट्स वाई अगर एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट भी अगर ख़राब हो जाता है आपका, तो ऑटोमेटिकली आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। एंड विथ दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्स में है। बी ऑप्टिमिस्टिक माय डियर। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑफ कार्ड सीधे आते हैं अपराइट, इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक लुक, राइट। बट समहाउ आप देख नहीं पा रहे, बिकॉज ये तो उल्टा आ रही है कैंडल। तो ये कैंडल बुझता हुआ आप देख रहे हैं हर जगह पर। हो सकता है चीज़ें थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जाकर रुक रही है, बट आप जब ईश्वर पर सरेंडर करते हैं, ईश्वर भी एक टाइम फ्रेम में आपकी इम्तिहान लेकर देख लेंगे कि आप पास हो चुके हैं, वो देंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू।
आपकी एनर्जी में मुझे सच में बहुत एनर्जी वैम्पायर दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या सुनना ज़रूरी है। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस, थैंक यू। ओके ओके, देखते हैं योर फर्स्ट मैसेज। Relinquish self importance. Don't take anything personally. Personal importance or taking things personally is the maximum expression of selfishness because we make the assumption that everything is about me. छोटे छोटे इशू को दिल पे मत लगाइए बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव एनर्जी हैं। हर चीज़ को पर्सनली मत लीजिए। नंबर 1, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोगों के लिए एक कान से लगाया, दूसरे कान से उसको बाहर कर देना बहुत ज़रूरी होती है। आपका सब दिमाग में चला जाता है, वो स्टोर भी हो जाते हैं एंड आप उसको रिपीटेटिव मैनर में उसको सोचते रहते हो। उसकी वजह से दिन चले जा रहे, महीने, जैसे आप एनर्जी प्रोएक्टिव से ज़्यादा पैसिव होते जा रही है, थोड़ी आलसी स्वभाव आ रही है, आपका हेल्थ इशू ख़राब हो रही है। आपको हमेशा लगता है कि अगर कुछ धक्का वगैरह किसी के साथ लग जाता है तो आपको लगता है कि दिन कितना ख़राब जा रही है, कि आज धक्का लग गया, बट आप ये नहीं सोचते कि बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ रिलीज the need to be right. Okay, when you believe something you assume you are right and you may even destroy relationship in order to defend your position. Let go of the need to defend your position. आपको कहा जा रही है अगर कोई आपको मदद कर रहा है उसकी मदद लीजिए। कोई सच में आपकी हालत, आपकी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं, वो उत्साही है तो उसके साथ कनेक्ट करें, एनर्जी को आइसोलेट ना करें। एंड हमेशा ही एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, रिलीज द नीड टू बी राइट। आप हमेशा सही है ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल रेगुलेशन अगर माता पिता कुछ कह रहे हैं तो डेफिनेटली कारण है, कोई आपको गाइडेंस दे रही, कोई कारण है, क्योंकि बाद में जाकर सच में हम रिग्रेट करते हैं, उंगली चबाते हैं कि काश मैं सुन लेती तो आज ये हालत नहीं होती। तो कहते हैं ना, दैट्स वाई 2 कान है एक मुंह है, मुंह एक है, सुनना डबल है, कहना हाफ है, राइट। हम हाफ बोलेंगे, सुनेंगे डबल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है। घर के बड़े हो, टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, कुछ कह रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर अमल करें, उस पर गौर करें। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने सी सेल्स शंख चूज़ की है। चलिए देखते हैं डू डोंट गाइडेंस अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस है। टाइम टू गो 45, एक्शन का समय है ग्रुप नंबर 2। इट्स वेरी हाई टाइम कि आप एक्शन लें, पैसिव ना रहें, आलसी स्वभाव ना रहें, बिकॉज एक ये हो सकता है आपका डिवाइन की और वो यात्रा, वो लाइफ पर्पस या फिर सोल मिशन की वो पाथ है, पर मुझे वो यहाँ पर एक डेस्टिनेशन दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रही है, और मे बी डोर कि आप बहुत डोर की बहुत क्लोज है। जो मैं कभी कभी रीडिंग करती हूँ ना कि आपके न्यू डोर, नेक्स्ट चैप्टर, तो ये बहुत हेजी दिखाई दे रही है बट स्टिल दिखाई दे रही है एक डोर। तो आप एकदम ट्रैक पे है ग्रुप नंबर 2, बट यस एक्शन ओरिएंटेड रहना है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। जो चाहते हैं ब्लूप्रिंट है, आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई गोल है तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए, मतलब ये बैठे रहने का समय नहीं है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं अगर आप शादी की तैयारी में हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी एक्शन लेना। आप पेपर में ऐड देना हो या फिर कोई मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, मतलब कुछ ना कुछ कीजिए। एक्शन लेने के लिए कहा जाए, टाइम टू गो, अब जाना है। फॉर सम मुझे यहाँ पर आपकी रिलीज़, मतलब आपकी पास्ट को रिलीज़ कर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रही है, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रही है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यस, यहाँ पर 27 जैसे थोड़ी कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कुदरत के साथ, को क्रिएट करने के लिए। एंड बर्ड्स, एनिमल, उनको फीड करवाइए। एंड दूसरी है मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में जैसे थोड़ी दूसरी न्यू एनर्जी हो, पर्सन के साथ थोड़ी आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, फ्रेंडशिप बनाना है, खुद से करना है, ये कुछ एक्शन आपको लेना है। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम जाते हैं तो ईश्वर 2 कदम आ जाएंगे आपकी तरफ, तो एक कदम तो आपको पहले बढ़ाना ही होगा, देन जाकर कोई हेल्पफुल पीपल वो भेजेंगे आपकी लाइफ में। अगर आप उसकी सर्च में हैं, आप उसको ढूंढ रहे हो। ओके, एंड फ्लेक्सिबल नंबर 19, ये एनर्जी मुझे थोड़ी आपकी बॉडी मूवमेंट की और एनर्जी आ रही है कि आपको थोड़ी मूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन हो, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है। घर में बैठ कर जैसे आपकी हड्डियों में ना, जैसे हड्डी या फिर आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा मतलब सेल्स कुछ सेल्स की एरिया जैसे एक्टिव नहीं है। कुछ व्यूअर्स को शायद सच में प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, जिम ये ज़रूरी है आपके लिए।
बट मुझे थोड़ी वाइब से आपको आउट ऑफ बॉक्स जाने के लिए, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी, आउट ऑफ बॉक्स कुछ कीजिए। आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा घुल मिलना, बातें करना लोगों के साथ पसंद नहीं, बट आपको करने के लिए कहा जा रही है, वरना धीरे धीरे आप डिटैच्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। इसी तरह से समय, महीने, साल बीत रहे हैं, डिकेड चले जाएंगे, एंड आप कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन तो लाइफ में नहीं आ रही है, स्थिति तो वही की वही है, बट आपको तो एक्शन उठाना है, एक्शन लेना है, कोई पॉजिटिव एक्शन। ओके, देखते हैं। थैंक यू। वाह, दिस है ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे यहाँ पर सैटर्न से लेकर सन की यात्रा, सैटर्न से शुरू हुई, सन में ख़त्म हो रही है। दिस ए ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, और मे भी ये प्रोसेस आपकी चल रही है माय डियर। दैट्स व्हाई आपको एक चेतावनी कि टाइम टू गो, कि एक्शन लो, धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू करो, बैठे मत रहो। सिंप्लिसिटी, बेबी स्टेप्स एंड फेदर हो सकते हैं आपको दिखाई दे। सिंपल बहुत छोटी छोटी साइन एंजल के थ्रू से आपको कहेंगे कि यस, तुम राइट ट्रैक पे हो। कभी कभी आप सवाल करते हैं कि मैं सच में ट्रैक में हूँ, तो आपको वो साइन के थ्रू से आपको बताया जाएगा कि यस, तुम ट्रैक में हो, सही रास्ते पे हो, चलो हम सभी तुम्हारे साथ हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं कुछ डू गाइडेंस आपके लिए मेन फोको पॉइंट ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। अभी किस पर आपको फोको पॉइंट डालना है? थैंक यू। डू गाइडेंस पर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। देखते हैं। मुझे यह ना यहाँ पर एक एक्सचेंजिंग गिफ्ट से, जैसे आपको अपने पार्टनर के साथ हो या फिर रिलेशनशिप पर भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, उनकी व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको भी समझना है। देखते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका भी है। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। डोंट गाइडेंस, क्या अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच। अगर वो आपको नाराज़ होकर कुछ बात कहा है ऑलरेडी, उसकी वजह से आपकी थोड़ी आपकी हार्ट ब्रेक हुई है, तो याद रखिए क्यों कहा, वो किस सिचुएशन में उस पर्सन ने ऐसा कहा, तो थोड़ी उस पर भी आपको गौर करना ज़रूरी है। देखते हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं आपके लिए मेन फोको पॉइंट। ओह, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। मैं ही बोल रही थी, एनर्जी एक्सचेंज। इवन अगर आपकी मैरिज की टाइम फ्रेम चल रही है या फिर एज हो चुकी है, तो मैरिज पर, रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए। मैरिज के लिए कंसस कोई एक्शन उठाना, जो मैं आपको पहले बोल रही थी, ऐड वगैरह देना, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना हो, या फिर जो अंकल आंटी होती है जो बीच में मीडियम बनकर वो शादी वगैरह करवाते हैं, वो बताना, या फिर कुछ ऐसे कंसस एक्शन की ज़रूरत है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप, बिजनेस है। मेन फोको पॉइंट, लुक, दिस इज 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आगे बढ़िए माय डियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक कम्प्लीटली कुछ बैक स्टेप हुई है आपके साथ, राजनीति, चीटिंग कुछ एंड हुई है, लॉस हुई है, यही आपको स्पिरिचुअल अवेकन करवाने में मदद की है, ये ज़रूरी थी। एंड इस एस ऑफ कप्स को मुक्त करवाना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जैसे इमोशंस बहुत ड्राई हो चुकी हैं, आप बहुत हार्ड हो चुकी है, बहुत कोकोनट की जैसे हो चुके हैं, अंदर जल है बट बाहर बहुत हार्ड हो चुकी है आप, तो उस पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है, ये आपको आपकी सेविंग्स के बारे में, आपकी दुनियादारी के बारे में बात करते हैं, ये आपका मेन फोको पॉइंट है। बट रिमेंबर, इस एनर्जी में इतना मत हो जाइए कि आपका ये एनर्जी छूट जाए। तो थोड़ी यहाँ पर कुछ लोग जैसे यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। इवन पेरेंट्स हो, सिबलिंग हो, whoever the person is a very close, so प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। एंड थोड़ी दुनियादारी के बारे में भी देखिए, क्योंकि जो लोग मतलबी है वो चली गई है, वो टॉक्सिक थे, ये ज़रूरी था, ये लॉस नहीं है, ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। देखते हैं। थैंक यू। क्या अवॉइड करना है? दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस इज हाई प्रिस्टेस, बट एक कार्ड रिवर्स में है।
हाई प्रीस्टेस ऑफ रिवर्स में है, ये इलीगल एनर्जी, इलीगल डॉक्यूमेंट से जुड़ी बात करते हैं। मेक श्योर कोई भी अगर आपको, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो टेम्पटेशन देगा ही देगा, तो हाई प्रीस्टेस है बिकॉज समथिंग इज हिडन। हमेशा याद रखिए, ऐसी कोई मनी से जुड़ी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ चीज़ों पर आपको साइन वगैरह करना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। आपको दिखने में लग सकता है कि दिस इज़ वेरी पोलाइट पर्सन, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो कहते हैं ना कि सामने से अगर वो तुलसी के पौधे दिखाई दे रही है, उसके पीछे कोई जानवर है। तो ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हाई प्रीस्टेस, समथिंग इज हिडन टिल नाउ, एंड आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं माय डियर। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जो थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है कि वो सही नहीं है, कुछ ऐसे बुरी आदत, बिकॉज हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड आप इसको बहुत हद तक छुपाना भी चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ पर बहुत टीनेजर भी है, एडल्ट भी है, तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कुछ ऐसा चीज़ पर आप शायद कनेक्टेड है, कुछ एडिक्शन हो सकती है, कुछ बुरी आदत। हाई प्रीस्टेस रिवर्स, अल्कोहल, सोमा जो ड्रिंक की एनर्जी है, कुछ ऐसे खान पीना के कुछ ऐसे स्वभाव मुझे नज़र आ रही है जो शायद गलत है यहाँ पर, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है, तो थोड़ी नशा की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मौजूद दिखाई दे रही है। एंड एनर्जी को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें माय डियर, दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। एंड खुद की सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, थोड़ी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी स्किन पर, अपनी थोड़ी फुल मतलब शुरू से लेकर एंड तक बॉडी की सब सेल पार्ट्स का ध्यान दीजिए, ऑर्गन्स का ख्याल रखिए। बॉडी, आपका एक डाइट प्रॉपर चार्ट होना चाहिए, डाइट चार्ट, क्योंकि आपको पहले बोल रहे थे ना, ये सेल्स जैसे कुछ सेल्स है जो काम करना ही बंद कर दी है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आने का मतलब है जितना इलीगल शॉर्टकट वे से मनी आते हैं भाई, बहुत बढ़िया है, डोंट डू दिस। एंड हाई प्रीस्टेस रिवर्स से थोड़ी मुझे और भी वाइब्स आ रही है, आपकी नॉलेज का कोई गलत इस्तेमाल ना हो माय डियर, इसका खास ख्याल रखिए। आपका विजडम, आपका नॉलेज गलत तरीके से अगर वो लगता है, किसी जगह पर काम करता है, तो याद रखिए वो कर्मा है और वो एक दिन भोगना पड़ेगा। डोंट डू दिस। ओके, देखते हैं, किसी को गलत सलाह देना, गलत एडवाइस देना, डोंट डू दिस। थैंक यू, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज विजडम, नॉलेज। थैंक यू। किसी भी चीज़ पर जंप ना करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, तो पूरी पिक्चर देखकर एक्शन लीजिए, खासकर मनी मैटर में, बैंक से जुड़ी कुछ डॉक्यूमेंट से लिंक। थैंक यू। आपको कहा जा रही है कितनी सारे गिफ्ट्स के ऑप्शन से आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपको गिफ्ट्स मिल जाएंगे। मेक श्योर आप उस जगह पर केयरफुल रहिए, बिकॉज टेम्पटेशन है, उससे बचिए। थैंक यू। लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलती है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। जो बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन है वो स्टेयर केस पकड़ के ही चलते हैं, स्टेयर केस में वो 2 कदम जाते हैं, वो फिसल जाते हैं, फिर से उठते हैं, वो सक्सेसफुल पर्सन है, वो लाइफ में स्टेबल होते हैं। जो शुरू में ही वो 0 से 1 बार में 100 पहुँचता है, वो गिरता भी है बहुत जल्दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, योर फर्स्ट मैसेज, माय गॉडनेस, दिस इज सोवन हियर। डोंट मेक अजम्पशन, लर्न टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछिए। यही तो है कि जब भी कोई कुछ आपको कह रहा है तो सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए। It is always better to ask question than to make assumption. Have the courage to ask question until you are as clear as you can be. Once you hear the answer to a question, you won't have to make assumption because you will know the truth. कुछ भी हो सवाल पूछिए, वो स्पिरिट गाइड से हो, किसी पर्सन से हो, दोस्त से हो, वो कह रहा है तो आप उसको फॉलो ना करें, आप सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए, खुद के साथ भी। एंड देखेंगे आप, जब आपकी इनर जर्नी चलते हैं, शैडो पर वर्क करते हैं, प्रश्न का जवाब खुद से ही आएंगे, भीतर से ही आएंगे। कृष्ण भी आप है जो जवाब देंगे, सवाल जो करेंगे अर्जुन, वो आप ही के भीतर है। ओके, ऑलवेज डू योर बेस्ट, डोंट ओवर डू। ओके, ऑलवेज डू योर बेस्ट बट डोंट ओवर डू। व्हेन यू ओवर डू, you deplete your body and go against yourself, and it will take you longer to accomplish your goal.
माय गुडनेस, मतलब काम काज जब आप करते हैं एक बार में उस पर एकदम जंप ना करें, थोड़ी ब्रेक लीजिए, थोड़ी रेस्ट लीजिए, देन कीजिए। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप ही कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जो भी आपका काम है उसको सब में बांटिए, खुद के ऊपर पूरा बर्डन मत लीजिए। पूरी धरती का बोझ आपको नहीं उठाना है, सामने वाले को भी ये समझना ज़रूरी है आप कितना कुछ करिए। तो कभी कभी असर्टिव होना ज़रूरी है। एंड रेस्ट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी, मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि फ्लेक्सिबल, थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। आप बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं एंड ये भी बहुत नेगेटिव एक एनर्जी है। एंड बाद में जाकर ये जो हेल्थ इशू शुरू होगी वो ठीक होने में समय लगेगा, बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। धीरे धीरे डिजीज़ फॉर्म करना शुरू करेंगे एंड ये बहुत बड़ा एक आकार धारण करेंगे। तो अभी से ही ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये जिम हो, प्राणायाम हो, थोड़ी टाइम देना शुरू कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी डू डोंट गाइडेंस, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। आपने एंजल चूज़ की है। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी। माय गुडनेस, फर्स्ट कार्ड है कैओस कॉन्फ्लिक्ट नंबर 3। आपकी हालत बिल्कुल स्कैटर्ड, जैसे ये जो ये जेब्रा है ना, ये पूरी तरह से इसकी बॉडी से पार्ट्स ना खुलकर आ रही है, जैसे पूरी तरह से मतलब जेब्रा जो है उसका स्किन दिखाई नहीं दे रही है, जो एक्चुअल में उसका स्किन है वो जैसे दिखाई नहीं दे रही, सो ड्राई, डिटैच्ड। एंड आपकी एनर्जी बहुत सीरियस है, जैसे लाइफ में आप वो मजाक, वो फन सेलिब्रेशन करना भूल चुकी है ग्रुप नंबर 3। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव नहीं आएंगे, ऐसा करने से आपका फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड पॉजिटिव नहीं आएंगे। यहाँ पर एनर्जी को कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में रेनबो लेकर आएंगे। यहाँ पर आप ही को सब कुछ करना है, एनर्जी को यहाँ पर शिफ्ट करें, एक पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3। हो सकता है पास्ट में कुछ हुई है, दैट्स वाई आपकी एनर्जी में वो एक ड्राई डिटैच एनर्जी है, आप बिखर चुकी है, जैसे आप खो गई है, अपने आप को आप खो चुकी है ग्रुप नंबर 3। मतलब फर्स्ट एनर्जी इतना सीरियस, इतना हेवी क्यों है ग्रुप नंबर 3 आपकी एनर्जी? आप हंसते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, कंप्लीटली शायद आइसोलेट होकर रहते हैं। अगर दोस्त भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट पर भेजते तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। घर में मेहमान आते हैं तो पेरेंट्स शायद उसका मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो जाते नहीं, मुझे वो एनर्जी लग नहीं रहा, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। या फिर कभी कभी आपकी वॉइस कभी इतना हार्श हो जाते हैं कि अपनों को ही चोट पहुँचा देते हैं, बाद में जाकर आपको लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ फेज चल रही है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है आपकी। देखते हैं को-क्रिएट या नंबर 40 3 फर्स्ट मास्टर नंबर आई थी। को-क्रिएट, कुदरत के साथ को-क्रिएट करो। अगर सिचुएशन जो भी है इम्तहान है, अगर आपको लग रहा है मैं तो 4-5 साल से स्टक हूँ, कुछ चेंजेस ही मेरे लाइफ में नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। बिकॉज चिता के साथ आउल की कभी फ्रेंडशिप नहीं होती, इस कंप्लीट दो वर्ल्ड की, डिफरेंट वर्ल्ड की ये एनिमल स्पिरिट गाइड है। बट हियर इज़ द एग जो दोनों की मिक्स से बनी है। कैन यू सी दिस एग? तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, कभी आपकी पार्टनर के साथ कुछ कैओस सिचुएशन या फिर परिवार के कुछ लोगों के साथ आपकी मतभेद होती है, सपोर्ट नहीं मिलती है, बट मुझे एनर्जी मिक्स होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। आने वाले समय काल में वो को क्रिएशन की एनर्जी है। एंड बर्ड्स को, एनिमल को फीड करवाइए ग्रुप नंबर 3, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। स्थिति आपकी विपरीत है, नो डाउट, ये एनर्जी से बिल्कुल दिखाई दे रही है। बट अगर आप को क्रिएट नहीं कर पा रही है तो इस सिचुएशन से बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। को क्रिएट कैसे करेंगे आप? नंबर 1, पहले जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट के कोई इवेंट है उससे रिलीज़ कर आगे बढ़ना। कंसस एक्शन, टाइम टू टाइम में मेडिटेशन कीजिए, आप खुद ही देखेंगे एनर्जी में वो बदलाव आएंगे। क्रिस्टल के साथ काम कीजिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए, जो सिचुएशन है उसी अकॉर्डिंग में बहुत जल्दी उस पर भी एक रीडिंग लेकर आऊँगी। मैं वो एक बार मैं बताई थी कि सबकॉन्शियस माइंड से लिखना कैसे है। मुझे याद है मैं 1 by 1 में जर्नलिंग के ऊपर, सबकॉन्शियस राइटिंग के ऊपर, इवन सभी टॉपिक के ऊपर ही लेकर आऊँगी। मैं नोट डाउन कर रखी हूँ, बट थोड़ी टाइम लगेंगे, मुझे टाइम दीजिए, मैं एक के बाद एक इसी चैनल पर ही लेकर आऊँगी। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। गो द डिस्टेंस। ओके, मुझे एक मैसेज आ रही ग्रुप नंबर 3। अगर बहुत टाइम से एक जगह पर आप हैं, मान लीजिए किसी घर पर आप हैं, बट आपको लग रहा है 10 साल से इस घर में कुछ हुआ नहीं है, अगर वो आपका अपना घर नहीं है, रेंट पर आप हैं, तो घर को चेंज कीजिए ग्रुप नंबर 3। हो सकता है घर में वास्तु दोष है,
क्योंकि शुरू में कार्ड में कैवस कन्फ्लिक्ट आई एंड गो टू द डिस्टेंस। यहाँ पर एक मार्क दिखाया जा रहा है कि डिस्टेंस प्लेस में जाओ या फिर शिफ्ट करो। और कुछ हो सकता है कि आप कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है कि आपको रिलोकेशन भी हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र के थ्रू से, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास आए। वेदर चेंज करें, टाइम टू टाइम वेदर चेंज करें। मतलब थोड़ी घूम कर आइए। मतलब मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी कि आप घर में कैद हैं कारागार के जैसे। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। डिलाइट, वाह, एक बहुत मासूम एनर्जी है, एक पंछी की एनर्जी है, बट लुक बाहर ना एक फ्लोक ऑफ बर्ड्स मुझे दिखाई दे रही है, एक कम्युनिटी है बर्ड्स का, बट ये बर्ड अकेले सोलो जर्नी। कभी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो, इवन जब मेरे पास टाइम होते हैं ना, मैं सोलो जर्नी की वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आप देखेंगे रेन वो कैंपेन वगैरह करते हैं, बहुत बारिश हो रही है, हेवी रेन हो रही है, किस तरह से वो टेंट बना रही है, इस टाइप की वीडियोस आपको हो सकते पसंद आए, आप हील होंगे। सोलो जर्नी मतलब स्टे सिंगल बी हैप्पी में भी बहुत मज़ा है। जब तक उस एनर्जी का पार जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक पार्टनर के साथ कोक्रिएट करने में भी आपको दिक्कत होगा। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर, वो कोडिपेंडेंट से नहीं होगी, वो एक एडिक्शन है, एनर्जी शैडो है, वैम्पायर है एनर्जी। जब तक वो होती है एनर्जी में, बिलीव मी, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होती है। जब हम खुद की एनर्जी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे बदलाव आ रही है। एंड दिस इज़ द डिलाइट एनर्जी। एंड इस कार्ड में एक मज़ा है, खुद की कंपनी के साथ एक मज़ा है। ओके, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप सोलो जर्नी पर निकल जाएंगे। कुछ व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि गो टू द डिस्टेंस के बाद डिलाइट। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। मिरेकल, ओह वाओ, एक डार्क फेज ख़त्म हो रही है बाय स्विफ्ट सनराइज। मिरेकल सारी आपकी लाइफ में। एंड वो ओम्स क्रिएट कर चुके हैं स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिट आप वो प्लान बना चुके हैं किस तरह से आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आएंगे। बट आप रेडी हो जाइए, उन पर ट्रस्ट करें। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। डू एंड डोंट गाइडेंस, मेन फोको पॉइंट ग्रुप नंबर 3। अभी करेंट मेन फोको पॉइंट क्या डालना है, किस फील पर मेन फोको पॉइंट डालना है ग्रुप नंबर 3 को। देखते हैं फोको पॉइंट, डू गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 3, डू गाइडेंस। थैंक यू। अभी आपके लाइफ में रात्रि चल रहा है माय डियर, इट्स ए वेरी डीप नाइट। सनराइज हुआ नहीं है, बट मिरेकल्स की वो एनर्जी आ चुकी है। ओके, देखते हैं क्या मेन फोको पॉइंट है। एंड यू आर वेटिंग। मैं आपको बोल रही थी ना, एक पर्सन घर में कैद होकर बैठे हैं, दो चीज़ों के बीच वो जगलिंग कर रहा है यहाँ पर विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। ना अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर पा रही, घुटन सी महसूस हो रही है आपकी एनर्जी में, सफोकेशन है। एंड आप बहुत इनसिक्योर भी है किसी चीज़ को लेकर, डरे हुए इनसिक्योर एनर्जी आप टिगट हो रही है। तो स्किप दिस वीडियो। चलिए देखते हैं। थैंक यू। डोंट गाइडेंस, क्या अवॉइड करना है आपको, स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या अवॉइड करना है ग्रुप नंबर 3 को करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू। आपको लगता है आप हमेशा मैदान पे हैं, द टावर, दिस इज़ द टावर एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट को लेकर अगर इतना लड़ेंगे तो प्रेजेंट पर फोको पॉइंट कब डालेंगे ग्रुप नंबर 3। पास्ट को लेकर अगर इतना उलझन में रहेंगे तो सनराइज़ कब होगी। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वाह, ओके, आई लव दिस कार्ड। मतलब इस डेक में कार्ड की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये बात सिर्फ लवर पार्टनर का नहीं है, एक डिवाइन की सोर्स के साथ भी एक यूनियन की एनर्जी है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाह माय डियर, 2 किंग आपकी मेन फोको पॉइंट में आई है। नंबर 1 अगर मैं मैसेज आपके लिए आ रही है वो है एम्परर ऑफ योर सेल्फ। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए ग्रुप नंबर 3 एंड बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड। देखिए यहाँ पर एक लायन की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस एक्चुअली कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड पेट के रूप में जो यहाँ पर बैठे हैं, राइट। तो आपकी लाइफ में सब कुछ आएंगे जब अपने आप को आप प्रतिष्ठा दिलाएंगे, वो आइडेंटिटी आप क्रिएट कर पाएंगे, लोग यूँ ही आपको फॉलो करेंगे।
आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे माय डियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी आपको अपनी मनी एंड कुछ व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है आपकी पैशन, अगर आपकी प्रोफेशन बन रही है फिर तो बहुत बढ़िया है। आपकी कोई मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच कर रखा है आपने, तो उसको एग्जीक्यूट करें विद योर लवर्स। हो सकता है जेमिनी एनर्जी, हो सकता है आप सोशल मीडिया से कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। हो सकता है सोशल मीडिया में आपको कोई पर्सन आपको मिल जाए, उस पर फोको पॉइंट डालें, आप शादी करना चाहते हैं, बट आप सोचने से मैनिफेस्ट करने से तो काम नहीं होगा, आपको तो कंसियस एक्शन भी लेना है। क्योंकि आप बैठे रहेंगे, लक्ष्मी आकर नॉक करेंगे, आपको लग रहा है 10 साल से बैठे हैं, फाइनेंस का तो कुछ हो नहीं रहा है, बट आप घर में ही हैं, कैसे फाइनेंस पॉजिटिव होंगे? कुछ तो एक्शन लेना होगा। आपकी फाइनेंस भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है आने वाले समय काल में। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो चीज़ों का यहाँ पर खास ख्याल रखिए। नंबर 1, ऐसा कोई मतलब अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर इस्तेमाल ना करें। एंड खासकर मैं मेल, अडल्ट मेल फीमेल की बात करें यहाँ पर, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस लवर्स, ऐसे एनर्जी पर तो खासकर बिल्कुल भी नहीं, जो एनर्जी आपके लिए बने नहीं, बिकॉज यू हैव ए ट्रू सोलमेट। एंड मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, अब दो एनर्जी में से एक को आप चूज़ करने जा रही है। ओके एंड कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रही है, दो चीज़ों को लेकर ऑप्शंस, दो किंग हैं यहाँ पर, एंड उनमें से एक आपकी ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है। ओके देखते कि आपको अवॉइड करना है। एंड यहाँ पर थोड़ी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है तो मैं खरीद लेती हूँ, जो भी जितना कुछ आया उसको भी दे दिया बस शॉपिंग में। तो डेफिनेटली इस जगह पर आपको थोड़ी सेविंग्स पर ध्यान देना है। ओके क्या अवॉइड करना, दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी है। पहले बात तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कुछ मेरे व्यूअर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक स्पेल या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, स्पेल वगैरह चल रही है, यहाँ पर स्मोक चल रही है। एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, दिन भर अगर आप टैरो रीडिंग देखते रहेंगे तो काम कब करेंगे? नंबर 1 मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है कि किस तरह से उस पर्सन को लौटाया जाए, रेमेडीज़, रिचुअल्स। दिन भर देखिए भक्ति में शक्ति है, बट ईश्वर ने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि दिन भर भक्ति में ही लीन रहो और काम काज बिल्कुल बंद कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो करते हैं, जो साधु संत हैं, उनका अलग जीवन है, वो करेंगे, उसी के लिए उनका जन्म हुई है, वो डेस्टाइंड है उस चीज़ के लिए। आप एक गृहस्थ आश्रमी हैं, आपको घर बसाना है, काम करना है, परिवार का ख्याल रखना है, तो सब जगह पर आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैं सिंगल ही रह जाऊंगी एंड उससे और कुछ होगा नहीं। इस थॉट पैटर्न में ही अगर आप स्टक रहेंगे तो आप अपना ग्रूमिंग कब करेंगे? आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कहा जा रही है दिन भर, मतलब जैसे लेडी आउल नहीं, जैसे कुछ देख रहा है, तो कुछ देख रहे हो आप दिन भर रिपीटेटिव मैनर में। सो स्टॉप दिस। ये टैरो हो कि कोई पर्सन की पिक्चर हो, कोई सोशल मीडिया हो, आपको हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। बिकॉज लोग जैसे 8 एनर्जी, इस एक आलसी स्वभाव की भी एनर्जी, क्योंकि लड़की बैठे हैं उसी स्पेल में ही बैठा है। एंड दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स, एक के बाद एक रिचुअल्स, एक के बाद एक रिचुअल्स, वो तो टाइम है। सुबह उठकर एक सेक्रेड रूटीन की एक टाइम होती है, रात्रि को सोने का टाइम, ग्रेटिट्यूड आप एक्सप्रेस, वो एक टाइम है। दिन भर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे या फिर दिन भर या वो रीडिंग वगैरह भी नहीं देखेंगे, वो आपका दिमाग भी खराब पड़ेगा। एक रीडर ने बोला एक है, दूसरे रीडर ने उल्टा बोला, तो आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अब इतना कंफ्यूज्ड हो गई। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक रीडर ने एक बोला कि वो आपको चाहते हैं, दूसरा रीडर ने बोला आपको नहीं चाहते हैं भाई, तो हो गया आपका, लग गया वॉट, आपको समझ नहीं आ रही है कि वो पर्सन मुझे चाहते हैं या नहीं। तो ऐसे करने से अच्छा है, बेटर है कि आप थोड़ी खुद पर फोको पॉइंट डालें, खुद को किस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल किया जाए, थोड़ी उस पर ध्यान दीजिए। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ पर जो एडल्ट हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल मूड में जो पर्सन है, प्लीज़ पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न ना रखें कि शादी नहीं होगा। जब आप ऐसे सोचते हैं वही एनर्जी चैनल होना शुरू होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। आपको डबल नंबर दिखाई दे से, डबल मतलब 24 या फिर 12, 24, 13 या फिर 13 हो सकती है। मुझे थोड़ी 13 और 12, 24
इस टाइप के नंबर जब डबल होते 6 9, ओके, थैंक यू। 3 6 9, स्पीक विथ इंटेग्रिटी, say only what you mean, avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others, use the power of your word in the direction of truth and love। वो कहते हैं ना कि आप जब अपशब्द किसी पर्सन के लिए निकालते हैं आपकी मरकरी ख़राब होते हैं, बाद में जाकर यही मरकरी आपको मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ा पहुँचाती है, स्किन डिजीज इशू देकर, डेंटल इशू देकर, थ्रोट चक्र से इशू देकर। सही समय पर सही शब्द का इस्तेमाल करना, चुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आप बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, आपका शब्द ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को इंस्पायर करे, डिमोटिवेट ना करे, ना खुद को करेंगे ना दूसरों को करेंगे, मरकरी को ख़राब ना करें कभी भी, अपने लिए भी नहीं, सामने वाले के लिए भी नहीं। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। You are never responsible for the action of others, but you are responsible for you. If someone is not treating you with love and respect, it is a gift if they walk away from you. You may hurt for a while, but your heart will eventually heal। ये बात मैं हमेशा बताती हूँ, कोई अगर आपके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करते, अच्छे बिहेवियर वो नहीं दिखाते हैं, तो अगर ऐसे लोग चले जाते हैं आपकी लाइफ से, ये बहुत बेहतर है कि एंड हो सकता है उस टेम्पोररी आपको थोड़ी दर्द हो, बट अल्टीमेटली इवेंचुअली आप हील ही होंगे, एंड ये ज़रूरी है लाइफ में। सो जब आपको कोई छोड़ देता है, रिजेक्ट करता है, आपको अपने आप को लेकर सेल्फ वर्थ इशू, शायद मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे पास वो जॉब नहीं है, मेरे पास वो फाइनेंशियल कंडीशन मेरी वो इतना अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई उसने छोड़ दी। नहीं, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। तो इस तरह से जीवन को देखिए माय डियर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।